शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है, और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे, यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वही तो गालिब है, बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो इनसे जोर कुव्वत में कहीं ज्यादा थे, और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुठलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, गुनाहगार नाउम्मीद हो जाएंगे, और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा, और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया, वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है। और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की, ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना, और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे। और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं, और तमाम उसके फर्माबरदार हैं। और वही तो है जो खलकत को पहली दफा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और जमीन में उसकी शान निहायत बुलंद है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो, वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक है, और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो? और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो? इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, मगर जो जालिम हैं वो बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कौन हिदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं। सो तुम एक तरफ के होकर दीन इलाही पर सीधा रुख किए चलते रहो, और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता।
यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करे। सो खैर, फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रिजा के तालिब हैं, ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े, तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं। और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए, तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। खुश्की और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उनको उनके बाज अमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाए। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे। तो उस रोज से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, सीधे दीन के रास्ते पर सीधा रुख किए चलते रहो कि उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करती हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। और उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मजे चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियां लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है, तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाए, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। सो वही फर्माबरदार है। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी, गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह वो औंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो, और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था।
تو उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है, और अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है। बस तुम जमे रहो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और देखो जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें उखाड़ न दें।